नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष भारद्वाज और आज मैं आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। और हिंदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आप लोग देख रहे होंगे कि अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, उसमें लोग बाग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा फ़ोकस वो लोग इंग्लिश पर दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। हिंदी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ग्रामर हमारी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर हम लोग ग्रामर ही नहीं कर पाएँगे, तो हमारा एग्ज़ाम कोई मायने नहीं रखता है। चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। विराम चिन्ह होता क्या है? विराम चिन्ह है क्या चीज? स्टूडेंट जानते हैं हम लोग विराम चिन्ह होता क्या है? तो विराम चिन्ह हमारा ये किसी भी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना, उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह के उचित और अउचित चीजें क्या होती है? अगर आपका वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगा होगा तो उसका अर्थ स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका इस वाक्य का अर्थ ये है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर हमारा विराम चिन्ह ही गलत लगा होगा वाक्य में, तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। चलते हैं, विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं। तो हमारे विराम चिन्ह जो होते हैं वो पूरे कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। इसमें सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। उसके बाद कौन सा आता है हमारा? अल्प विराम, जिसको हम किससे बोलते हैं? कोमा से बोलते हैं। जानते हैं ना आप लोग कोमा क्या होता है? इंग्लिश में तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर। कौन सा चिन्ह होता है? क्वेश्चन मार्क। आप लोग जानते हैं ना क्वेश्चन मार्क? उसी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हम लोग चलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह पर। कौन सा चिन्ह स्टूडेंट्स? विस्मयबोधक चिन्ह, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं? हमने सुना होगा ना, ये वाला चिन्ह देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने इंग्लिश में? काफी लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला चिन्ह। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर? उदाहरण चिन्ह पर, कि उदाहरण हम लोग किसी भी चीज का उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोलन चिन्ह। कौन सा होता है कोलन चिन्ह? जिसमें ये दो डॉट ऐसे लगी होती है। देखिए ना आप लोगों ने, काफी इंग्लिश में भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कंपोजिट वर्ड्स भी होता है आई थिंक, उनके बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अर्धविराम पे। अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है? अर्धविराम चिन्ह होता है जिसमें एक डॉट ऊपर होती है, नीचे की तरफ एक कोमा होता है। क्या होता है गाइस? कोमा होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं द्वितीय दृष्टांत पर। क्या होता है? द्वितीय दृष्टांत, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? माइनस का साइन लगा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन लगा होता है। तो चलिए जानते हैं आगे विराम चिन्ह के बारे में। तो पूर्ण विराम हमारा होता क्या है? इसका उपयोग हम वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जब हम किसी भी वाक्य को या किसी भी सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं, उसमें हमारा क्या किया जाता है? पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, इसके उदाहरण होते क्या क्या है। सबसे पहला है, यह किताब बहुत रोचक है। क्या है? बहुत रोचक है। रोचक का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? रोचक का मतलब होता है किसी भी चीज इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग जानते हैं, इंग्लिश में तो शायद समझते ही होंगे आप लोग, इसलिए हम लोग रोचक शब्द का, हिंदी में हम लोग इंटरेस्टिंग को ही रोचक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम उदाहरण क्या है हमारा? हम स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा अल्पविराम। कौन सा है? अल्पविराम। अभी गाइस मैंने क्या बताया था? अल्पविराम होता क्या है? कोमा। क्या बोलते हैं? कोमा। ठीक है। देखते हैं, इसका उपयोग वाक्य के भीतर छोटे विभाजन करने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। कोई भी हमारा फुल सेंटेंस होता है ना, उसका अगर हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, तो इसका यूज करेंगे हम अल्पविराम। किसका करेंगे? अल्पविराम का। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, मैंने कल किताब, पेन और नोटबुक खरीदी। इसमें कितनी चीजों का यूज किया गया? 3 चीजों का यूज किया गया। तो पूरे सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए हमने किसका यूज करा? कोमा का यूज करा। किसका यूज करा गाइस? कोमा का यूज किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। वह अच्छा गाता है। क्या गाता है? परंतु बहुत शर्मीला है। तो इसमें दो पूरे सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए किसका यूज किया गया? अल्पविराम का यूज। किसका यूज किया गया गाइस? अल्पविराम का। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से होते हैं? आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। क्वेश्चंस आते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करते टाइम हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क का। किसका यूज करते हैं गाइस? क्वेश्चन मार्क का, है ना। उसके बाद देखते हैं, इसका उपयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में, अगर हम किसी से भी सवाल कर रहे हैं तो उसके अंत में हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। जानते हैं उदाहरण इसके? तुम कहाँ जा रहे हो? तो एक प्रश्न हुआ ना। उसके बाद, क्या तुम मुझे सहायता कर सकते हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो हम लास्ट में ये किसी से क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं ना। तो कौन सा चिन्ह का हम यूज करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। उसके बाद हम लोग चलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह होते कौन से हैं? इसका उपयोग किसी विचार या भावना को प्रकट करने के लिए, यानी कि हम अपने मन की फीलिंग्स को आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो इसी चीज के जब भी हम कभी भी यहाँ पर विचार प्रकट करेंगे, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? विस्मयबोधक चिन्ह का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विस्मयबोधक चिन्ह का यूज करेंगे। तो जानते हैं उदाहरण? वाह, ये कितना सुंदर है। ये देखो हमने करा ना, अपना हमने मन का
भावना स्पष्ट की ना, ओह नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो हमने यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह का यूज किया ना, ये देखो। चलते हैं अगली स्लाइड पर लेकर। उदाहरण चिन्ह होते कौन से? उदाहरण होता है किसी भी शब्द में या संवाद में हम उसका उद्धृत करना, यानी किसी भी चीज का एग्जाम। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना guys, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग चीजों के उदाहरण आप लोगों को है ना। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या है, उन्होंने कहा मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा, यानी कि हुआ ना हमारा उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल। ठीक है, प्लस हमने इसमें किसका इस्तेमाल करा है नीचे? गाइस जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा चिन्ह है। अभी मैंने ये वाला चिन्ह पढ़ाया ना आपको। उसके बाद चलते हैं, तुमने अच्छा किया, माँ ने कहा, यानी कि माँ ने क्या कहा कि तुमने अच्छा किया। ठीक है, इस वाले चिन्ह का मुझे कमेंट में बताएं सभी आंसर कि ये वाला चिन्ह कौन सा है। और ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली स्लाइड में। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में लेकर इस चीज को। अर्धविराम कौन सा चिन्ह होता है? ठीक है, अर्धविराम चिन्ह होता है इसका उपयोग दो मुख्य विचारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बोलते हैं ना, किसी भी एक आइडिया को दूसरे आइडिया में ऐड करते वक्त जो भी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अर्धविराम चिन्ह। इसका इस्तेमाल करेंगे अर्धविराम चिन्ह का। जानते हैं अर्धविराम चिन्ह के उदाहरण? वह बहुत होशियार है, वह हमेशा पहले स्थान पर आता है ना गाइस। तो इसमें किसका यूज किया गया? अर्धविराम चिन्ह का। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने बहुत मेहनत की है फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो इसमें देखो दो वाक्य आए ना, दो विचार आ गए ना, और लास्ट में किसका आया? पूर्ण विराम का। किसका आया? पूर्ण विराम का। इस चिन्ह को बोलते हैं गाइस क्या? पूर्ण विराम चिन्ह। मैंने पिछली स्लाइड में आपसे क्वेश्चन किया था, बट मैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे जो दूसरे वाला क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। द्वितीय दृष्टांत होते क्या है? क्या होते हैं द्वितीय दृष्टांत? जानते हैं, इसका उपयोग वाक्य के भीतर किसी विचार या संवाद को जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी वाक्य, पिछले में हमने क्या कहा कि किसी भी दो आइडियाज को जोड़ने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी जो हम करेंगे, जो भी हमारे दो आइडियाज हैं या फिर जो भी हमारी बात है उसको जोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? द्वितीय दृष्टांत का। जानते हैं हम इसका उदाहरण, यह वह स्थान है जहां हमने पहली बार मुलाकात की थी, यानी कि दो आ गए ना, इसमें दो ओपिनियन आ गए ना। ठीक है, दूसरे में चलते हैं, उसका चेहरा, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं। आ गए ना, तीन चीज आ गई। तो इसमें हमने किसका यूज किया? द्वितीय दृष्टांत का। तो आइए चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। अभी हमने बहुत सारे पूर्ण विराम के बारे में हमने पढ़ाई की, तो चलते हैं कुछ टेस्ट लेते हैं इसके बारे में कि हमने क्या सीखा इन सभी चीजों। ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? जल्दी से मुझे बताओ विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो चलिए जानते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हंस पद कौन सा है? तो कौन सा है हंस पद? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा है हंस पद। तो इसमें से हंस पद कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबकि एक वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द या वाक्यांश समान रूप से होते हैं तो किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि होता कौन सा। ठीक है, फटाफट से आ जाएं सभी के सभी, मुझे बताएं कि कौन सा होता है। तो होता क्या है हमारा? अर्धविराम। कौन सा होता है? अर्धविराम। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। हमारी अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक कथा, प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? सभी प्रश्नवाचक को छोड़ के। ठीक है, और दूसरा क्या बताया इन्होंने हमें? विस्मयबोधक को छोड़ के। कौन सा होता है जो सभी के अंत में प्रयुक्त किया जाता है? बताए मुझे जल्दी से, बहुत जल्दी कमेंट करके बताएं कि होता कौन सा है। कौन सा होता है गाइज हमारा? अल्प विराम। कौन सा होता है? अल्प विराम। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। आपने अपने खेत बेच दिए, इनमें कौन सा विराम चिन्ह है? जल्दी से बताओ मुझे, आपने अपने खेत बेच दिए, क्या पूछा गया? कौन सा सेंटेंस है ये हमारा? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं कि ये है क्या चीज। ये प्रश्न विराम है। कौन सा है? हमने क्वेश्चन ही तो पूछा, क्या आपने अपने खेत बेच दिए, यानी कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 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 अपनी गाड़ी बेच दी, तो ये मेरा क्या है? ये क्वेश्चन ही हुआ ना आप लोगों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। कौन सा विराम चिन्ह है? मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा विराम चिन्ह है ये? ठीक है, तो चलते हैं, ये हमारा कौन सा? उपविराम चिन्ह। कौन सा है? उपविराम चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। ठीक है, इनमें से हमें सही विराम चिन्ह पता लगाना है कि कौन सा है। जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, है कौन सा ये? अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, या फिर अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर होगा। तो आंसर होगा, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। ठीक है, चलते हैं
क्या तुम स्कूल जा रहे हो में कौन सा विराम चिन्ह का यूज किया गया है? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके कौन सा है इसमें। अभी मैं देखो इसमें तीन तीन विराम चिन्ह का यूज किया गया है। तीन नहीं, दो विराम चिन्ह का यूज किया गया है। सबसे पहला कौन सा? प्रश्नवाचक का। और दूसरा बताओ कौन सा क्या है? ये वाला। फटाफट से बताओ मुझे कमेंट करके कौन सा किया गया है इसमें। तो इसमें कौन सा किया गया है? हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया। कौन सा किया गया है गाइस? प्रश्नवाचक चिन्ह का किया गया है। सुप्रभात। सुप्रभात में हमारे दो विराम चिन्ह का यूज किया गया है। किस किस का किया गया? एक तो इस वाले का किया गया और एक इस वाले का। तो वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन सा विराम चिन्ह इसके अंदर यूज किया गया। सुप्रभात। फटाफट से बताओ गाइस कौन सा किया गया है? इसमें क्या गया हमारा? कौन सा? विस्मयबोधक चिन्ह। कौन सा किया गया है? विस्मयबोधक चिन्ह। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तुम कहाँ जा रहे हो? किस विराम चिन्ह की कमी है? बताओ कौन से की है? ये हमारा प्रश्न है कि पूर्ण विराम है कि अर्ध विराम है? किसी भी विराम चिन्ह का आवश्यकता नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करें फटाफट से कौन सी है? कौन सी हमारी? ये वाली कौन सी है? वाचक चिन्ह का इसमें हमने इस्तेमाल किया है। जय हिंद जय भारत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताओ फटाफट से कौन सा हुआ है हमारा इसमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है? इसमें हुआ है गाइस हमारा विस्मयबोधक चिन्ह। किसका हुआ है? विस्मयबोधक चिन्ह का। ठीक है चलते हैं। यह किताब मुझे बहुत पसंद है। यह किताब मुझे बहुत पसंद है में कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? पूर्ण विराम होना चाहिए, अर्ध विराम होना चाहिए कि योजक होना चाहिए कि विशेष अविशेष होना चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा होना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से तो होना चाहिए अर्ध विराम। कौन सा होना चाहिए? अर्ध विराम। जल्दी से बताओ कि ये सही है कि ये गलत है? फटाफट से कमेंट करके। ठीक है चलते हैं अगले में। खुश रहो। ये आशीर्वाद दिया किसी ने। वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया? ठीक है फटाफट से बताओ। पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर अविशेष्य? कौन सा किया गया है हमारा इसमें? विस्मयबोधक चिन्ह का यूज किया गया है। विस्मयबोधक चिन्ह का यूज किया गया है। अगले आते हैं वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह वाक्य के अंत में प्रयोग? ठीक है सबसे पहले जानते हैं कौन सा होगा। पूर्ण विराम होगा, अविशेष होगा, अर्ध विराम होगा कि योजक चिन्ह होगा? कौन सा होगा मुझे जल्दी से बताओ। इसमें होगा हमारा पूर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह के साथ है? मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? तुमने ये क्यों किया? क्या तुम यहाँ आओगे? जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल एकदम करेक्ट है? फटाफट से कमेंट करो। मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि इनमें से कौन सा वाक्य है। तो भाई इसमें से वाक्य ठीक है, तुम कहाँ हो, क्योंकि ये क्या है हमारा? प्रश्नवाचक है ना। इसमें इन्होंने क्या पूछा? प्रश्न पूछा। जल्दी से देख के बताओ। ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य संगीत बहुत अच्छा है। वाक्य क्या है हमारा? संगीत बहुत अच्छा है में कौन सा विराम चिन्ह का सही होगा? मुझे फटाफट से बताओ। पूर्ण विराम होगा, अर्ध विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा कि अविशेष होगा? तो कौन सा होगा गाइस हमारा? इसमें होगा हमारा अर्ध विराम। क्यों होगा इसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। फटाफट से बताइए क्यों होगा अर्ध विराम का यूज इसमें। ठीक है चलते हैं। ये सच है या झूठ है में कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग किया गया? देखो इसमें दो सिचुएशंस को डिवाइड किया गया। ठीक है उसके बाद आपका एक यहाँ विराम चिन्ह लिया गया, एक आपका ये यूज किया। मुझे फटाफट से बताओ इसमें कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम होगा, अर्ध विराम होगा, योजक चिन्ह होगा कि विस्मयबोधक होगा? कौन सा होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से तो गाइस इसमें अर्ध विराम होगा। क्या होगा? अर्ध विराम होगा। चलते हैं अगले में। वाक्य में तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा? ठीक है तो कौन से का होगा? प्रश्नवाचक होगा, पूर्ण विराम होगा, अविशेष होगा कि योजक चिन्ह होगा? जल्दी से फटाफट बताओ। इन्होंने क्या किया? ये इन्होंने क्या करा था? क्वेश्चन करा था। तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन क्या था ना गाइस ये? तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृपया ध्यान दें में कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए गाइस? अर्ध विराम, पूर्ण विराम कि अविशेष, प्रश्नवाचक चिन्ह? जल्दी से बताओ फटाफट से कौन सा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अर्धविराम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अर्धविराम होना चाहिए। अगला क्या है? आज बहुत अच्छा दिन है। क्या है? आज बहुत अच्छा दिन है। फटाफट से बताओ ये कौन सा सेंटेंस होगा और कौन सा इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। कौन सा होना चाहिए? पूर्ण विराम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पूर्ण विराम होना चाहिए। तुमसे मिलकर खुशी हुई है ना। तो इसमें भी हमारे कितने विराम चिन्ह का यूज किया गया? दो का किया गया। कमेंट करके बताओ दोनों का नाम क्या क्या है। ठीक है फटाफट से मुझे बताओ क्या है इसका आंसर? पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, अर्धविराम या प्रश्नवाचक? कौन सा है? विस्मयबोधक चिन्ह। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चंस को जानने के लिए और इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानकारी पाने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करें ही करें। ठीक है मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगला टॉपिक।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।